हेलो एवरीवन। अगर एक टाइम पे दोनों की दोनों चॉइस अलग अलग से हो तो हम उनको इकट्ठा किस तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने देखो 1 किलो के करीब देखो दोनों सब्जियां लेके रखी हुई हैं। आधा किलो के करीब बैंगन और भिंडी, दोनों को अच्छी तरह धोने के साफ करने के बाद सुखाने के बाद इस तरीके से मैं देखो दिखा रही हूँ। बैंगन को चारों तरफ से इस तरीके से कट लगा के ये मैं दिखा रही हूँ। उसको चारों तरफ से कट लगाना, इसके डंडल साथ में रहने देना और साथ में भिंडी के भी दोनों साइड के डंडल काटने के बाद अब ये दोनों को अच्छी तरह से काटने के बाद मैं आपको इसके बीच में जो मसाला भरा जाएगा वो दिखा रही हूँ। उसके लिए थोड़ा सा ये देखो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये बीच में नमक डाल रही हूँ, साथ में जीरा पाउडर डाल के थोड़ा सा गर्म मसाला, और इसके बीच में मैं थोड़ा सा डालूंगी ये देखो चाट मसाला। अगर आप चाहो इसकी जगह में अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को मिक्स करने के बाद अब इस तरीके से इसके बीच में हम ये देखो ये भर सकते हैं। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसके बीच मसाले के बीच में तेल भी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से सारा का सारा मसाला ये देखो भर दिया। बैंगन भरने के बाद अब उसके बाद में ये भिंडी भर के मैं आपको दिखा रही हूँ। भिंडी के बीच में इस तरीके से कट लगाना है। छोटे छोटे साइज की मैंने भिंडी ली है, अगर लंबी है तो उसको बीच में से कट करके 2 पार्ट कर सकते हैं। और इस मसाले को इस तरीके से सारा का सारा ये देखो भर लेना है। भरने के बाद अब इसको मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से अलग अलग से पकाया जाएगा एक ही टाइम पे। अब ये जो मैं तेल डाल के दिखा रही हूँ फ्राई पैन में, इसको चारों तरफ फैला के डालना अच्छी तरह से। देखो कि जैसे कि ये जले ना हमारी सब्जी। अब जब अच्छी तरह से ये तेल पक चुका है तो इसके बीच में थोड़ा सा मसाला मैं और डाल रही हूँ। जो बच चुका है मसाला जो मिक्स करा था वो भी डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। और एक साइड से देखो मैंने ये बैंगन डाल दिया, दूसरी साइड में अब इसकी भिंडी डाल के दिखा रही हूँ। दोनों सब्जियों को एक ही साथ में मैं एक ही टाइम पे इस तरीके से पका के आपको दिखाऊंगी। इसको ज़्यादा देर चलाना नहीं है, धीमी धीमी आंच में इसको पकाना है और ये मिक्स भी नहीं होएगी और बहुत ही अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगी। अब देखो सारा मसाला ये डाल दिया बीच में। अब मैंने इसके हल्का हल्का था इसको मिलाने के बाद इसको इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा के ये देखो दिखा रही हूँ। अब ढक्कन लगाने के बाद धीमी आंच में इसको पकाना है। साथ में चपाती भी तैयार करके मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसको ये पककर तैयार हो चुकी है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर इसको अलग अलग से ही चलाना है, दोनों साइडों से अलग अलग से पकाना है। इस तरीके से हमारे ये दोनों जो चॉइस है कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरीके से ये दोनों की दोनों सब्जियां एक ही टाइम में बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब देखो मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ। एक साइड में ये देखो कितनी अच्छी तरह से दिख रही है बैंगन, दूसरी साइड में भिंडी, दोनों बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको थाली लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से थाली लगा के ये देखो भिंडी डाल दी है, कुरकुरी भिंडी बहुत टेस्टी बनी है। साथ में ये देखो जो कुरकुरे बैंगन, ये दोनों अब जिसका जो मन करेगा वो अपने हिसाब से इसको निकाल कर खा सकते हैं। और इस तरीके से हमारा भी टाइम बच जाएगा और फरमाइश भी हम पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से बनाने से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। दोनों की दोनों सब्जियां एक टाइम पे हम इसको बनाकर तैयार करके इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और देखो आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखना।